आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कहानी आल्हा। आल्हा का नाम किसने नहीं सुना। पुराने जमाने के चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी यह अमर कीर्ति नहीं मिली। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था। आल्हा और उदल की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए, इसको इतनी खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया है। उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी। आल्हा और उदल के मार्के और उनके कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के ज़माने में गाए, और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी ना हो। यह कविता आल्हा ही के नाम से प्रसिद्ध है, और 8-9 शताब्दियाँ गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अंतर नहीं आया। आल्हा गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आल्हा सुनने के लिए जमा होते हैं। शहरों में कभी कभी यह मंडलियां दिखाई दे जाती हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मजलिस में जाइए, हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं और सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है, और आल्हा गाने वाला किसी मोढ़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है। उसकी आवाज़ आवश्यकता अनुसार कभी ऊंची हो जाती है और कभी मध्यम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रभाव, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्दाना लय, उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना, जो लड़ाई की कविताओं ही की अपनी एक विशेषता है, यह सब चीज़ें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती है। बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प, और जबान ऐसी आम फहम है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। राजा परमाल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी।